कि संभल में आचार संहिता लागू कर दी गई है। हालांकि प्रशासन ने राजनीतिक पार्टियों के फ्लैक्स बोर्ड को हटा दिया है। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है कि 554 नगर पंचायत की सीटों पर चुनाव होगा और 2 चरणों में होंगे चुनाव। 4 मई और 11 मई को मतदान होगा, जिसकी तारीखों का ऐलान दरअसल कर दिया गया और प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण की अंतिम सूची का इंतजार खत्म हो गया, क्योंकि तारीखों का ऐलान हुआ और राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी है। यूपी में कुल 17 नगर निगम सीट, 199 नगर पालिका की सीट, 544 नगर पंचायत की सीटों पर चुनाव होना है, जिसके लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन अलर्ट हो चुका है और प्रशासन ने सभी राजनीतिक पार्टियों के फ्लैक्स बोर्ड उतारने की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं चुनाव आचार संहिता का पालन पूर्णतः कराने का प्रयास शुरू किया गया है, जिसके मद्देनजर बहजोई नगर पालिका, क्षेत्र नगर पालिका कर्मचारियों ने फ्लैक्स बोर्ड उतारने की कार्रवाई कर दी है। आपको ये भी बता दें कि 760 नगरीय निकाय में 14,684 पदों का चुनाव होगा और 17 महापौर के साथ साथ 1,420 पार्षद के चुनाव ईवीएम में होंगे। बाकी पदों पर बैलेट पेपर से मतदान किया जाएगा। पहले चरण में 11 से 17 अप्रैल तक नामांकन जमा होंगे, जबकि दूसरे चरण में 17 से 24 अप्रैल तक नामांकन जमा कर दिए जाएंगे और पहले चरण में 20 अप्रैल को नाम वापसी भी आप ले सकते हैं। दूसरे चरण में 27 अप्रैल को नामों की वापसी होगी, लेकिन आचार संहिता लागू कर दी गई है और निकाय चुनाव की तारीखों का जब ऐलान हो गया है तो जो भी फ्लैक्स बोर्ड हैं उन्हें हटाने का काम प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है कि आचार संहिता जब लागू हो जाती है तो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं नजर नहीं आनी चाहिए, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और जानकारी आपको उत्तर प्रदेश से इस वक्त देने की कोशिश कर रहे हैं। विजय इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे, मेरे सहयोगी हैं। विजय, क्या कहेंगे? आचार संहिता तो लागू कर दी गई है, लेकिन प्रशासन की तरफ से जो काम इस वक्त किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं आगे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि निकाय चुनाव होने हैं और उसको लेकर जद्दोजहद इस वक्त तमाम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, जनपद संभल में भी जैसे पूरे प्रदेश में चुनाव की घोषणा हुई, जैसे ही इसका ऐलान निर्वाचन आयोग ने किया, वैसे ही जनपद संभल में भी जो प्रशासन है वो पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया और जो नेताओं के होर्डिंग और जो फ्लैक्स लगी थी उन्हें सभी तत्काल प्रभाव से हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, रात्रि में जिला अधिकारी और एसपी के निर्देशन में जो प्रशासन है, नगर पालिका के कर्मचारी है, उन्होंने रात्रि में ही जो होर्डिंग और जो फ्लैक्स थी नेताओं की वो हटा दी गई है और जो रह गई है उन्हें प्रभावी तरीके से हटाने का कार्य किया जा रहा है। ठीक है विजेंद्र, एक सवाल आपसे और ले रहा हूं, क्योंकि हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों का जब से ऐलान हुआ है गहमा गहमी काफी बढ़ गई है। संभल के अंदर किस तरीके की परिस्थितियां आप देख रहे हैं? क्योंकि आचार संहिता का जिसने उल्लंघन किया उस पर कार्रवाई तो की जाएगी, लेकिन आगे आने वाले समय में भविष्य किस और दिखता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, जैसे निर्वाचन आयोग ने आदेश दिए हैं उसके तहत यहाँ पर देखा जा रहा है, जो जिलाधिकारी उन्होंने भी कहा है कि चुनाव को पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से कराया जाएगा और यहाँ पर कोई भी आचार संहिता का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको बता दूं, जनपद संभल में 3 नगर परिषद और 5 नगर पंचायत है, कुल मिला के 8 जो है सीटें हैं यहाँ पर, जहाँ पर पूर्व में हुए चुनाव में 2 सीट भाजपा और 2 बसपा ने जीती थी, 4 निर्दलीय रहे थे। सपा का जो है यहाँ पर खाता नहीं खुला था। इस बार देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से चुनाव का जो मूड है वो रहेगा और किस तरह जो जनता का परिणाम है वो सामने आएगा। लेकिन आचार संहिता बताएं आपको, आचार संहिता के लागू होते ही यहाँ पर पूरी तरह से प्रशासन एक्शन मोड में है और कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से प्रभावी है। जो होर्डिंग है और जो फ्लैक्स है उन्हें हटाने का कार्य तो चल ही रहा है, लेकिन पूरी तरह से नजर भी पैनी बनाई जा रही है कि किस तरह से किसी भी तरह की कोई कमी या कोताही ना बरती जाए। जी ठीक है विजेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल निष्पक्षता से चुनाव को ये उम्मीद की जा सकती है।